अब पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी देखते हैं। राज्यपाल नोट से है। राज्यपाल भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसे कि केंद्र स्तर पर है। लगभग इसी प्रकार के हैं। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लिखित है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब मान्यताएं राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 156 के 1 में बात कहा गया है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद मर्यादा अपना पद धारण कर सकता है। जब तक राष्ट्रपति का मन होगा तब तक वो पद धारण कर सकता है। राष्ट्रपति जब कहेंगे तब उसको तबादला और हटा भी सकते हैं। अनुच्छेद 156 के 2 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए आहतन क्या है। आहतन मतलब होगा कि इसका क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। वह भारत के नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पे किए जाते हैं। कार्य नाम राज्यपाल का रहेगा। अनुच्छेद 202 के 3 के क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यवस्था राज्य के संचित निधि से भारित होगा। संचित निधि पे भारित होगा। संचित निधि द्वारा धन दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाएगा। समझे। अनुच्छेद 239 के क 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 168 के 1 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य में विधानमंडल होता है। उसमें देखो जिस राज्य में दो सत्र दो चलता है, विधानमंडल विधान परिषद है, तो एक तो विधानमंडल हो गया और दूसरा विधान परिषद हो गया, तीसरा राज्यपाल हो गया। तो ये तीनों मिला के कानून कुछ बनाना होता है तो बनाते हैं। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाते हैं लोग। वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने और सत्रवासन करने के लिए सत्रवासन मतलब कि सत्र खत्म करने या विघटन करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। कुल सदस्य जितना हो गया उसका 1/6 भाग नामित करेगा। वह राज्य विधानसभा के लिए अंगल भारतीय समुदाय के एक सदस्य की नियुक्ति करता है। अंगल भारतीय एक शब्द आया था। अंगल भारतीय क्या है? एक ऐसे व्यक्ति होंगे या तो माता या तो पिता, कोई विदेश के होना चाहिए, भारत के बाहर के नागरिक होना चाहिए। परंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इस प्रावधान की अवधि को आगे ना बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। किसको? ये जो लाना है ना एक अंगल समुदाय वाला, उसको। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। देखो कह रहा है कि राज्यपाल जो है कोई ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने का योग रखता हो। महाधिवक्ता क्या करता है? तो महाधिवक्ता भारत में राज्य की तरफ से भारत सरकार के लिए वो लेखा जोखा या फिर जो भी कानूनी सलाह देना होता है या फिर कोई कानून विवाद को निपटान करने के लिए महाधिवक्ता का जरूरत पड़ता है। विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति रोक भी सकता है। ये दोनों पावर उसके पास है, राज्यपाल के पास। या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है। साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। धन विधेयक ना होने पर, धन विधेयक रहेगा तो उसको नहीं भेज सकता भाई, ये धन विधेयक के लिए पावर उसके पास है। परंतु राज्य विधानमंडल
द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। ठीक है, जब वापस वहाँ से फिर से आएगा तो उसको स्वीकृति देनी पड़ती है, इसके कोई उपाय नहीं है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रखा जाता है, राष्ट्रपति के लिए रखेंगे तो 201 अनुच्छेद के तहत रखेंगे, विचाराधीन रखा जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि यह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 123 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, जब सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा कर सकता है। देखिए अभी सुन लीजिए, अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई कानून का आवश्यकता पड़ा, सत्र चल नहीं रहा है, उस समय कानून के लिए क्या करेंगे, तो तुरंत एक कानून पास करेंगे, अध्यादेश जारी कर देंगे और उसको एक सत्र के पहले बैठक में उसको कानून बनाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति 1, 2, 3 के तहत करते हैं, 1, 2, 3 के तहत प्रेसिडेंट करते हैं और 2, 1, 3 के तहत गवर्नर करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट, क्षमा को अब कह रहा है विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा और उसकी प्रलंबन, विराम और परिहार करने का भी अधिकार रखता है, पावर रखता है, निलंबन परिहार कर सकता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने राज्यपाल पद की नियुक्ति किए थे, उसने सरोजिनी नायडू को नियुक्ति हुई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों के मूल योजनाओं को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसको क्यों छोड़ दिया गया था। क्वेश्चन में देखिए 1, 2, 3 1, 3, 4 सही है। इसका तात्पर्य यह है कि एक दूसरा निर्वाचन है। निर्वाचन राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। ठीक है, राज्यपाल की संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ये भी सही है। तो इस तरह से क्या सही हो जाएगा, इसका इस तरह से सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का कार्यकारिणी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। इसका कौन होगा, राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेंगे। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। 64वें यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत करेंगे, 155, राज्यपाल 155 के तहत करेंगे। एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न तथ्य पर ध्यान देना है। ठीक है, उनके जन्म भारत के नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल। 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के योग्य होना चाहिए, वह एक या एक से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। तो ये किस में से कौन सा सही है, 2 और 4 जो सही है। ठीक है, 2 और 4 सही है, बाकी सही नहीं है, ऐसा कह रहा है। आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही। इसमें क्या, भारत से जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं जन्म से होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, ये बात है। उसके लोकसभा का सदस्य होने का योग्यता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, राज्यसभा का भी सदस्य होगा, उसको भी बना सकते हैं हम लोग। वो कहीं कि प्रधानमंत्री के लिए ये रूल है, लोकसभा का होना चाहिए, अमूमन होते हैं ऐसे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत के राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता धारण करता है, तो 157 यही बात कहता है कि भारत के राज्यपाल के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करने की योग्यता रखता है। निम्न पर विचार कीजिए कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रज्ञान लेगा। ठीक है, ये बात तो सही है। शपथ या प्रज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में लिखा हुआ है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी
अनुपस्थिति में ज्येष्ठम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रज्ञान लेगा। शपथ या प्रज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 159 में है? तो इसमें क्या क्या सही है? तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर नहीं, गलत हो गया। शपथ प्रज्ञान प्रारूप भारतीय संविधान के तीसरी में नहीं है भाई, ये तीसरी में नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अब क्या सही है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्य अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठम यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रज्ञान का प्रारूप 159 में दिया गया है, न कि भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में। ठीक है, 159 में ही बताया गया। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? कौन करवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति नहीं, सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश। तो कौन करवाता है? अभी देख लिए ना, उच्च न्यायालय के है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। यहाँ देखने वाली बात है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है, HIGH, हाई कोर्ट होगा इसका। ठीक है, और उच्च न्यायालय दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय दिलवाता है राष्ट्रपति को। देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा तो उसका ज्येष्ठतम न्यायाधीश जो भी होगा। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। उनके राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं। तो क्या इसमें सही है? तो सब के सब सही है। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है इसको। आगे बढ़िए। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? तो ये देखिए, यदि संबंधित राज्य के व्यवस्थापिका अपने पद से हटाए जाने पर प्रस्ताव स्वीकार करती है तो यह पदावधि के पूर्व ही पदयुक्त कर दिया जाता। ठीक है।